ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं। और मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में भी कि यहाँ पर कितने ज्यादा सेलिंग हो रही है, कितने ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, कितने ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं, और वहां पर कितनी ज्यादा सेल्स जनरेट हो रही है। डेली ऑर्डर्स पर डे डेली ऑर्डर्स कितने जनरेट हो रहे हैं, और कितना बेनिफिट हो रहा है, और कितना बेनिफिट आपको हो सकता है अगर आप दराज ई कॉमर्स में इंटर होते हैं या पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा जी दराज अकाउंट क्रिएशन अकाउंट, दराज पर कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ दराज पे जो अकाउंट्स हैं उनकी टाइप्स बताऊंगा, कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन पे आप कैसे अकाउंट्स कर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी, यहाँ पर दराज अकाउंट्स यहाँ पर दो तरह के होते हैं। पहले है जी दराज बायर एंड कस्टमर अकाउंट, जिसमें जो कि बायर होता है, जो कि कस्टमर होता है, जो कि खरीदने वाला होता है। दराज पर कोई भी अगर चीज वो वहां पर खरीदता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदता है, तो उसका एक अकाउंट बनता है जिससे वो अपनी प्रोडक्ट बाय कर सकता है, या कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको पसंद आती है, वो लाइक करता है उसे, और वो उसे वो बाय करता है, तो वो एक अकाउंट बनता है जी दराज बायर एंड कस्टमर अकाउंट। वो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद जी सेलर अकाउंट है। सेलर अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि सेलर अकाउंट आप एज अ सेलर दराज पर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद ही आप दराज सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी वेरिफिकेशंस हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं, और आपको कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो उनका क्राइटेरिया है वो कौन सा है, वो आपको बताऊंगा। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर जी आपको नजर आ रहा होगा अकाउंट क्रिएशन पर्सनल एंड बिजनेस। यहाँ पर आपको दो तरह के अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। ये दराज सेलर अकाउंट अगर आपने क्रिएट करना है, जब आप प्रोडक्ट्स आपने सोच लिया कि दराज ई कॉमर्स का बिजनेस तो करना है, उसके बाद आपको एक अकाउंट की जरूरत होती है, दराज सेलर की जरूरत होती है, कि जहाँ पर आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद अपनी यहाँ पर आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, या अगर आपके पास अपनी कंपनी है या अपना कोई बिजनेस पहले से स्टार्ट है, या अपनी प्रोडक्ट्स आपके पास पहले से हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को पहले से ही वहां पे लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप वहां से हंट करके वहां पर दराज पर अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, लिस्टिंग करते हैं, और उसके बाद आपको सेल्स जनरेट होती हैं, और आपको बेनिफिट होता है, आपको मार्जिन मिलता है, और तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है। अब यहाँ पर आपको दो तरह के सेलर अकाउंट में नजर आ रहे हैं जी, यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन में। एक पर्सनल अकाउंट है, एक है जी बिजनेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में फर्क क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि पर्सनल अकाउंट वो होता है जिसमें आप एज अ न्यू सेलर, जैसे कि कोई भी बंदा आता है न्यू सेलर, न्यू बीज जो होते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि दराज है क्या, ओनली बस ये पता है उसको कि दराज पर प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, और उसको ये नहीं पता कि हमने कैसे सेलर अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए जो अकाउंट बनता है जी वो पर्सनल अकाउंट होता है, जिसमें आप एज अ लोकल सेलर वहां पर काम करते हैं, और जैसे जैसे आप अपना बिजनेस ग्रो करते जाते हैं, फिर आप अपना बिजनेस की अथोराइजेशन जो लेटर होता है वो बनवा लेते हैं, या अपनी कंपनी अगर आपके पास है तो फिर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है जी नेम आपका पर्सनल, अगर आपने बनाना है आपका पर्सनल अकाउंट, अगर बनाना चाहते हैं आप, आपका बिजनेस नहीं है पहले से, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू भी हैं, और आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं दराज पर अपना वर्क स्टार्ट कर दूं, तो आपने सबसे पहले जी सेलर अकाउंट बनाने के लिए आप अपना नेम जो होता है, आपका प्रॉपर नेम, फुल नेम, वो अपने देना होता है। उसके बाद CNIC जो होता है आपका आईडी कार्ड, वो उसमें जरूरत होती है। उसके बाद जी आपको मोबाइल नंबर, जो कि आपका वैलिड मोबाइल नंबर, जिसमें आप 24 आवर ऑन होते हैं, जो कि आपका नंबर जो है वो बंद नहीं होता और चलता ही रहता है, जो जिस पे कॉल्स वगैरह आपको अगर दराज वालों की तरफ से आए, या उस पे अगर आपको कोई जीमेल आए, तो उसमें अगर आपको मेल अगर आपको आती है तो उस टाइम आप उस मेल को देख सकें, या उसमें आपने अगर अपना बायर अकाउंट बनाना है तो उसमें मोबाइल नंबर जो यूज करना है वो भी यही मोबाइल नंबर होगा। एक ही मोबाइल नंबर दोनों में यूज करते हैं, आप कस्टमर अकाउंट में भी और पर्सनल अकाउंट जो सेलर अकाउंट है उसमें भी। उसके बाद ये आपका एड्रेस, आपका जो होता है प्रॉपर एड्रेस वो आपको चाहिए होता है। उसके बाद जी बैंक डिटेल, जिसमें आपकी चेक की कॉपी भी आपको लग दी गए हैं, और आपकी जो बैंक डिटेल जितनी भी हैं उसमें आपका नेम वगैरह, बैंक डिटेल जितनी भी, उसका अकाउंट नंबर, और उसकी जो चेक की कॉपी है उसको भी आपकी पिक्चर चाहिए होती है दराज वालों को। तभी आपका जो पर्सनल अकाउंट है दराज सेलर अकाउंट वो आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस अकाउंट हो चाहे आपका पर्सनल अकाउंट हो, दोनों में ये चीजें रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं।
उसके बाद जी बिजनेस लीगल नेम, अगर आपने बिजनेस वाला बनाना है कोई अकाउंट, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी बिजनेस लीगल नेम। अगर आपने बिजनेस, आपका बिजनेस पहले से है, आपकी कंपनी है पहले से, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर आप दराज पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, या आपका कोई क्लाइंट आ गया ऐसा जिसपे आप जो जो कहता है जी मेरी एक कंपनी है और उसको मैं आप दराज पर ग्रो करना चाहता हूँ, दराज पर ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको बताने लगा हूँ जी। सबसे पहले है जी दराज लीगल नेम, बिजनेस लीगल नेम, जो कि आपका बिजनेस होता है पहले से। अगर आपका बिजनेस पहले से है, जिसको कंपनी का नेम है, जो भी आपके पास जो रजिस्ट्रेशन जिसकी हुई हुई है, वो आपका नेम होता है, लीगल नेम, जो कि आपने लीगली करवाया होता है। उसके बाद ये एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर जो है वो आपको चाहिए होता है, जो कि जिसका अकाउंट होता है बिजनेस, जो बिजनेस पहले से क्रिएट कर रहा होता है उसके पास ये अकाउंट नंबर जरूर होता है, एनटीएन नंबर। तो ये एनटीएन नंबर उनको जरूरी होता है ताकि वो पता कर सकें कि आपका बिजनेस पहले से ग्रो हो भी रहा है या नहीं, आप या आप ऐसे ही आ गए हैं और अपना बिजनेस जो है वो दराज पर स्टार्ट करना चाहते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि न्यूबीज हैं या आप बिजनेस पहले से कर रहे हैं। तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको एनटीएन नंबर देना पड़ता है। और एनटीएन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आपका जो अगर पहले से बिजनेस है, उसके जिसके पास पहले से बिजनेस है, जिसके पास अपनी कंपनी है, उसको एनटीएन नंबर जरूर प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद ये बैंक अकाउंट डिटेल, जैसे पर्सनल अकाउंट में वैसे ही बिजनेस अकाउंट में भी आपको एनटीएन डॉक्यूमेंट्स जो है, एनटीएन डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने स्कैन कॉपी उसकी देनी होती है, एनटीएन नंबर की, उसके डॉक्यूमेंट की। उसके बाद जी बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे ही ऊपर दी गई है वहां पे अगर बिजनेस अकाउंट बनाना है आपने तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही देनी पड़ेगी, उसका अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच कोड कौन सा है, स्कैन क्लियर पिक्चर ऑफ चेक कॉपी, जो है आपने चेक की कॉपी एक देनी होती है पिक्चर, तो वो आपको जरूरत होती है इसमें। उसके बाद एड्रेस जो है आपका वैलिड एड्रेस, इसमें भी आपको जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपने अगर बिजनेस अकाउंट बनाना है या आपने लोकल सेलर एज अ काम करना है तो आपको कहाँ से ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप? तो एक तो सबसे पहले आप दराज सेलर सेंटर आप में भी आ सकते हैं गूगल पर सर्च करके, और वहां पर आपको सैलून दराज पर एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप दराज की जो ऑप्शन ऑफिशियल वेबसाइट है दराज.pk, उस पर जाएं और यहाँ पर आपको सेल ऑन दराज पर नजर आ रहा होगा आपको। तो सेल ऑन दराज पर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेल ऑन दराज पे क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा पेज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको नजर आ रहा होगा जी स्टार्ट यूर ऑनलाइन बिजनेस विद इन 3 इजी स्टेप्स। आपको 3 इजी स्टेप्स के साथ आपने स्टार्ट करना होता है अपना बिजनेस ऑनलाइन, जो आप घर बैठकर स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठकर ही आप उसे ग्रो कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले जी, अगर आपका तो पहले अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपका अगर आपने आपका अकाउंट नहीं बना हुआ पहले से, तो आप स्टार्ट सेलिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ऐसा स्क्रीनशॉट आपके सामने, एक ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको 4 तरह के अकाउंट्स नजर आ रहे हैं: दराज मॉल सेलर, लोकल सेलर, ग्लोबल सेलर और डिजिटल गुड सेलर। अब इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि दराज माल सेलर जो है वो कौन सा होता है। दराज माल सेलर वो होता है जिसमें आप कोई पहले से कोई कंपनी रन कर रहे हैं, बिजनेस आपका रन हो रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, और वो पहले से बिजनेस आप ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो है दराज माल सेलर आप उससे साइन अप कर सकते हैं, उससे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप न्यू बीज हैं तो आपको एज अ लोकल सेलर आप अकाउंट अपना अकाउंट बनाएंगे। जो न्यू बंदे आते हैं, जैसा कि मैं हो गया, कोई और बंदा आता है जो आप न्यू होता है, जिसको पता ही नहीं है कि दराज पर हमने कैसे सेलिंग करनी है, बिजनेस कैसे करना है, तो वो एज अ न्यू सेलर जो है वो लोकल सेलर पे क्लिक करेगा। उसके बाद ग्लोबल सेलर क्या होता है? ग्लोबल सेलर वो होता है जैसा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, बाहर के जितने भी ममालिक हैं, अगर वो वहां से सेलिंग करते हैं पाकिस्तान में, चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में सेलिंग करें अपनी प्रोडक्ट्स, तो वो यहाँ ये वाला ग्लोबल सेलर जो है वो अपना अकाउंट बनाते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दराज पर बेच सकें। पाकिस्तान में अपनी जो ई कॉमर्स का बिजनेस है हो रहा है, वो वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स
पाकिस्तान में भेजते हैं और वहां पर अपना जो बिजनेस है वो ग्रो करते हैं। उसके लिए आपको ग्लोबल सेलर चाहिए होता है। उसके बाद ये डिजिटल गुड्स सेलर, ये आपको एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। वेरिफिकेशन लेटर जो कि आपको, ऑथोराइजेशन लेटर जो कि आपको चाहिए होता है, जो कि पहले से आपका ऑथोराइज हुआ होता है, वो आपको अगर आपके पास है तो फिर ही आप इस जो है अकाउंट पे काम कर सकते हैं, इस पे वर्क कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने न्यू बीज हैं आप, तो आप एज अ न्यू सेलर साइन अप एज अ न्यू सेलर जो है लोकल सेलर से आप क्लिक करेंगे। तो न्यू सेलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको पेड सेशन में दिए जाएंगे, जो कि आपको पेड सेशन होंगे LWE की तरफ से। तो उसमें आपको टोटल A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि लोकल सेलर आप कैसे काम कर सकते हैं, एज अ बिजनेस आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिजनेस मॉडल्स हैं दराज पर, के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। यहाँ पर दो किस्म के बिजनेस मॉडल हैं, जो कि आप यहाँ पर मॉड्यूल्स जो कह सकते हैं आप, या मॉडल्स कह सकते हैं। यहाँ पर आप दो तरह से काम कर सकते हैं जी। यहाँ पर एक FBS मॉडल होता है, फुलफिल्ड बाय सेलर, जो कि सेलर जो है वो अपना जो काम है वो सारी अंजाम देता है। उसके बाद एक है जी FBD मॉडल। FBD मॉडल में ये होता है कि फुलफिल्ड बाय दराज। दराज जो है वो आपकी पैकिंग वगैरह, शिपमेंट वगैरह वही करते हैं, और आप ओनली ऑर्डर मैनेजमेंट देखते हैं ऑनलाइन घर बैठकर। और जो भी आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो दराज वालों को देनी होती हैं। कि आप अगर FBD मॉडल में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं जी अपनी प्रोडक्ट, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं अपने पहले से इस दराज पर सेलिंग स्टार्ट करनी है, तभी आप FBD मॉडल पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको FBS मॉडल पे काम करना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर्स जनरेट हों, और जब ऑर्डर्स जनरेट होंगे तो फिर ही आप FBD मॉडल पे काम कर सकेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट पे कोई भी ऑर्डर्स जनरेट नहीं हो रहे तो आप FBD मॉडल में काम नहीं कर सकते। FBD मॉडल में होता ये है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है जिसपे ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं और आप उसको FBD मॉडल में लाना चाहते हैं। FBD मॉडल में आप उनके पास अपनी प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है आपकी प्रोडक्ट का, जो जो प्रोडक्ट आप दराज से FBD मॉडल में लगाना चाहते हैं, तो वो वाली प्रोडक्ट्स का स्टॉक आपको दराज हब पर ले जाना पड़ता है और वहां पर उनको देना पड़ता है। और 60 डेज आपको फ्री वहां पर अपनी जो सर्विसेज हैं वो देते हैं, जिसमें आपकी जितने भी ऑर्डर्स आते हैं 60 डेज तक वो खुद डिलीवर करते हैं। कोई भी ऑर्डर फॉर एग्जांपल आया आपकी प्रोडक्ट पे, और आपकी प्रोडक्ट पे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसको उन्होंने पैक करना है, उसमें उसकी जो शिपमेंट लेबल वगैरह हैं, उसके इनवॉइस नंबर है, वो सारे कुछ जो कि आपको प्रिंट करवाना पड़ता है खुद ही से और जाकर दराज हब पर देना पड़ता है। वो काम आप झंझट जो है वो खत्म हो जाता है। वो सारा काम दराज वाले ही करते हैं। उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं। वो 60 डेज पहले आपको फ्री देते हैं जी, और फ्री सर्विसेज आपको 60 डेज देते हैं। उसके बाद आपको जो है पेड पेड जो होते हैं आपको पैसे देने पड़ते हैं उनको कुछ, और उनके चार्जेस हैं कुछ, चार्जेस को आप दे पे करते हैं, तो फिर उसके बाद आप FBD मॉडल में काम कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी दराज पर। दराज पर आप बायर एंड कस्टमर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दराज.pk, यहाँ पर जी दराज.pk आपको मैं लिखकर, या मैंने टाइप किया और इंटर किया, और यहाँ पर मेरे पास दराज की ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने जो कि आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें ये क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सी ये एड्स होती हैं, ये कैटेगरीज हैं। तो दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये दराज का लोगो के सामने ही नीचे ही आपको यहाँ पर कैटेगरीज नजर आ रही होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की 100+ कैटेगरीज हैं जो जिसपे आप वर्किंग कर सकते हैं, जिससे आप हंटिंग कर सकते हैं, जिससे आप आइडियाज ले सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेलिंग के पहले, सेलिंग करने से पहले ही अब जो पर प्रोडक्ट्स पहले आप सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको आइडिया आया कि जी मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है वो वहां पर सेल करूं, तो आप पहले यहाँ पर दराज पर सर्च करते हैं, कैटेगरीज देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आ रही है, और कौन सी कैटेगरी में अगर वो प्रोडक्ट आती है, जिस फॉर एग्जांपल वो टीवी एंड होम अप्लाइंसेज में आती है या इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में आती है, तो उसमें वो प्रोडक्ट पहले से सेल हो रही है या नहीं हो रही। तो आप इन कैटेगरीज की मदद से आप प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह आपको पेड सेशंस में सिखाई जाएगी कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है और प्रोडक्ट हमने कैसे ढूंढनी होती है, वो वाली जो हमारे लिए बेस्ट हो। बिजनेस करने के लिए, ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए मेन जो चीज होती है वो होती प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट ढूंढना मेन काम होता है, और वही आपको सिखाया जाएगा। आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको टिप्स बताई जाएंगी ऐसी, जिससे आप, ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे आप प्रॉपर हंटिंग कर सकेंगे, जिसमें आप जल्दी से, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको
आप थोड़ी सी वर्किंग करने के बाद आपको प्रोडक्ट हंटिंग जो है आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मैं आपको साइन अप करना सिखा दूं यहाँ पर जी, कि यहाँ पर सेल ऑन दराज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलर अकाउंट जो है वो उसकी क्रिएशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने लॉग इन करना है जी, या आपके पास बायर अकाउंट नहीं बना हुआ या बायर अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। अगर आपके पास बायर अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बायर अकाउंट है वो यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा, और आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर दराज की खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उसको, और जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है वो आप मंगवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर साइन अप पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको दराज का जो बायर अकाउंट है वो मैं बता देता हूँ, और सेलर अकाउंट इंशाल्लाह पेड सेशन में आपको बताऊंगा कि सेलर अकाउंट वहां पर आपने सेलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, वहां पर प्रोडक्ट्स कैसे लगनी है, वहां पर लिस्टिंग कैसे हो सकती है, बूस्ट कैसे कर सकते हैं आप अपनी प्रोडक्ट्स को, और उस पर सेल्स कैसे ला सकते हैं उसको, उसमें लीड्स कैसे हम ला सकते हैं जी, विजिटर्स की, कस्टमर्स की, बायर्स की। तो वो इंशाल्लाह आपको पेड सेशन में बताया जाएगा। और आज मैं आपको इंशाल्लाह बायर अकाउंट जो है वो बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले जी यहाँ पर लिखा हुआ जी क्रिएट यूर दराज अकाउंट, जिसमें आप अपना दराज का बायर या कस्टमर अकाउंट एक ही होता है दोनों ही, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर चाहिए होता है, जो भी आपका नंबर है आपने यहाँ पर नंबर देना होता है। उसके बाद आपने स्लाइड टू वेरीफाई, यहाँ पर इसको स्लाइड को आगे करना होता है, और आपके नंबर पर एक कोड चला जाता है, और उस कोड को जब आप देखेंगे और उस कोड को यहाँ पर जब स्लाइड करेंगे तो इसी जगह पे आपने वो कोड देना होता है। वो जब कोड देंगे उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड लिखते हैं जी। पासवर्ड आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं, कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप अपने नेम से बनाना चाहते हैं, अगर आपका नाम है जी अली रजा, तो आप अली रजा का जो पहला वर्ड है उसको कैपिटल में लिखेंगे, बाकी जो वर्ड्स हैं वो छोटे लिखेंगे, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो बने। और आप उसके बाद कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अली रजा के बाद 1 2 3 लिख सकते हैं, कोई भी गिनती में जो कोई भी वर्ड लिख सकते हैं आप हिंसों में, तो वो आपने लिखना है। उसके बाद आप डॉट वगैरह या कोई कॉमा वगैरह वो अगर आप डाल दें तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है, जिससे आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, कोई भी आपका पासवर्ड चोरी नहीं कर सकता। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना पड़ता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपने बर्थडे डेट जो होती है आपने मंथ सेलेक्ट करना होता है, आपका कौन सा मंथ है, डेट कौन सी है, ईयर कौन सा है। उसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करनी होती है, मेल या फीमेल। उसके बाद जी फुल नेम अपना लिखना होता है आपने, अगर आपका नाम अली रजा है तो आपने अली रजा फुल नेम यहाँ पर टाइप करना होता है। और उसके बाद साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सेलर बायर अकाउंट है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आप बनाना चाहते हैं जी ईमेल से, आप ईमेल चाहते हैं जी, आप चाहते हैं कि अगर मुझे कोई ऑर्डर आए और उसकी मेल्स वगैरह जो हैं वो दराज की मेल आए मेरी तरफ, और मैं उस मेल को देखूँ मेरा ऑर्डर कब कहाँ पहुंचा है, शिप हो गया है नहीं हुआ, या वो डिलीवर हो गया है, तो उसका रिव्यू देना है, तो वो आपकी जो मेल है वो ईमेल पे आए। तो आप इस ईमेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं साइन अप विद ईमेल, तो आपको सुजेस्ट भी यही करूंगा मैं कि आप साइन अप विद ईमेल करें, ताकि आप ईमेल एड्रेस की वजह से आपके जो जितने भी ईमेल्स आते हैं दराज वालों की तरफ से, आपका अकाउंट क्रिएशन है, आपका सेलर अकाउंट जब बनेगा उसकी जब मेल्स आती हैं, आपको ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, आपको जितनी भी सेल्स जनरेट होती हैं, आपको जितने भी वर्किंग होती है दराज पर, और आप ईमेल के जरिए आप रिसीव करते हैं, और उसको देखकर आप अपनी वर्किंग देखते हैं और अपनी वर्किंग को बढ़ाते हैं आगे, और अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना होता है, जो कि आपका ईमेल एड्रेस आपको 24 आवर आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में इंटर होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कोई नोटिफिकेशन आया है, और नोटिफिकेशन आप देखें तो आपको पता चले कि यहाँ जी ये वाला ऑर्डर आ गया, तो मैं इसको रिसीव करूँ और इसको पेंडिंग से हटा के उसको मैं डिलीवर करूँ। तो उसको आपने शिप करना होता है और उसके बाद डिलीवरी करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ईमेल देना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपने स्लाइड टू वेरीफाई करना होता है। आपकी ईमेल पे एक जाता है जी कोड, वो कोड आपने यहाँ पर देना होता है। उसके बाद पासवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने देना होता है। उसके बाद यहाँ पर बर्थडे आपने सिलेक्ट करनी है, वैसे ही डेट और ईयर। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर कौन सा आपका है। उसके बाद जी आपने फुल नेम यहाँ पर टाइप करना है और आपने साइन अप करना है जैसे ही। तो आपका जो दराज का बायर एंड कस्टमर अकाउंट विद ईमेल आपका जो है, या ईमेल एड्रेस जो आपका होता है, जीमेल जो होती है, उस पे बन जाएगा आपका अकाउंट।
और आपको जितनी भी दराज की तरफ से नोटिफिकेशन आएंगी वो इंशाल्लाह आपको दराज का जो भी नोटिफिकेशन आता है, आपका ऑर्डर आपने किया है तो शिपमेंट कब हो रही है, कब वो डिलीवरी हो रही है, तो वो आपको सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर दराज माल, जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस जिसका पहले से है वो यहाँ पर अपना बिजनेस, जिनका पहले से है वो यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं दराज माल की तरफ से। तो दराज माल में जिनका पहले से बिजनेस है, कंपनीज हैं जो कि पहले से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैम्पर्स वालों की कंपनी है एक, तो वो अपनी यहाँ पर अपना ब्रांड जो है वो यहाँ पर अपना डी माल या दराज माल जो आप कह सकते हैं, इसमें वो सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स की यहाँ पर दराज जो है, अगर आपकी प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग ज्यादा हो रही है, तो दराज वाले खुद ही आपकी कैंपेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो कोई मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो ये दराज अपनी तरफ से, पेड चार्जेस इसके कोई नहीं होते, इसके बिल्कुल फ्री होता है। ये दराज अपनी तरफ से उनकी जो ब्रांडिंग होती है वो करते हैं और उनके ब्रांड्स की जो होती है ब्रांडिंग करता है और आपका स्टोर ग्रो होता है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और आप यहाँ पर, आप मैं नीचे थोड़ा सा करूँ तो यहाँ पर स्टोर्स फॉर यू, आपके पास जितने भी कैटेगरीज हैं यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, मोबाइल्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, अप्लाइंसेज हैं, मदर एंड बेबी की जो चीजें होती हैं वो, उसके बाद ग्रोसरी है, बेबीज टॉयज हैं, उसके बाद होम लाइफ एंड लाइफस्टाइल, उसके बाद फैशन वगैरह, जो भी चीज आपको चाहिए होती है वो आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट 100% परफेक्ट होती हैं। अगर आपने बाय करनी है कोई प्रोडक्ट तो यहाँ पर आप दराज सेलर से, अगर दराज से बहुत ज्यादा सारी ऐसी भी बातें होती हैं कि दराज वाले जो हैं वो फेक प्रोडक्ट जो है बेच देते हैं। तो दराज माल से आप जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं या परचेज करते हैं तो आपको 100% श्योर मैं कह सकता हूँ कि आपको परफेक्ट और जो ऑर्डर होता है वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये माउस है, इसको मैंने ऑर्डर किया तो यही माउस, यही क्वालिटी, यही चीज आपको 2800, 2850 रुपये में यहाँ में उसकी प्राइस लिखी हुई है, आपको वो रिसीव होगी और इंशाल्लाह आपको बेस्ट प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो आपको मिलेगी यहाँ पर दराज माल पे। तो आप यहाँ पर भी सेलिंग कर सकते हैं और आप एज लोकल सेलर जब करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं जी फ्लैश सेल में, जो कि मैं पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दराज की जो फ्लैश सेल है वो क्या होती है। ये 24 आवर के लिए होती है जी। यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हैं। इसमें अगर एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आती है तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक ही दिन में आप तकरीबन पिछले लेक्चर में 6,000 से ज्यादा उसने प्रोडक्ट्स आप अपनी सेल कर ली थी। तो ये एक बहुत बड़ी सेल होती है फ्लैश सेल। और द्रास 11/11 भी जो कि आने वाली है इंशाल्लाह, उस पर भी वर्किंग आपको बताई जाएगी कि उस पर आपने कैसे वर्किंग करनी होती है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पता चल गया होगा कि दराज के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं और अकाउंट्स क्रिएशन कैसे होती है, बायर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, सेलर अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इंशाल्लाह आपको दोबारा से बताया जाएगा। आप जब पेड सेशन में आएंगे